हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो गाइस, आज का जो मेरा पूरा व्लॉग है वो सफ़र पे होने वाला है, और जो जो चीज़ें मैंने अपने थंबनेल में मेंशन की है उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। उससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मेरी वीडियो में जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पूरी देखिए। इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो यार, हम लोग एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं सूबा सिंध से, सूबा पंजाब, पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, वहाँ से हम पंजाब सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने पंजाब में अब रहना है 5 को महीने, तो हमने रहना ही है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सामान जमा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई रात के टाइम ही सारा सामान रख लें, फिर सुबह जो है ना धूप एकदम निकल आती है और फिर सामान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं आपको अपना सामान वगैरह दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म का सामान था, कि ऐसे लग रहा था कि यार गाड़ी पूरी बढ़ने वाली है। मगर शुक्र है खुदा का कि सारा कुछ मैनेज हो गया और सामान वैसे रखा गया। और रात को जो है सारा चीज़ें वाइंड अप हमारी हो गई थी। इसके बाद हम लोग सुबह उठे और बाकी जो छोटे छोटे हमने काम करने थे वो हमने किए। और कुछ चीज़ें थी अपनी तरफ से, हमने तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन फूफा जी ने फिर आइडिया दिया कि इसके ऊपर तरपाल डाल के, सामान के ऊपर तरपाल डाल के फिर इसको पैक शैक करना है। तो बड़े ही होते हैं यार, बड़ों की जो बातें होती हैं ना, फिर वो सेंसिबल हैं ज़्यादा हमारे से, उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। और वो मुझे कह रहे थे, रात को ही वो मुझे कह रहे थे कि कभी भी गाड़ी में इस तरह ऊपर नहीं सामान रखा, इतना ज़्यादा नहीं सामान होता जितना अब है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने जाना भी तो 5 को महीनों के लिए है ना, तो 5-6 महीनों के लिए जाना है, तो इसलिए सामान तो ज़्यादा होगा ही। तो यार अभी हम निकल पड़े हैं। पहले हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके जितने भी वहाँ पे काम है वो वाइंड अप सारे करेंगे, और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे। मेरा ये प्लान हो रहा था कि मैं जो है ना सुबह 8 बजे निकल जाऊँ। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे ना होता है कि अगर मैं उधर होती हूँ ना सिंध में, तो मेरा दिल करता है अगर हमने पंजाब के लिए जिस दिन निकलना है ना, तो यार सुबह 8 बजे निकल जाओ, सुबह 5 बजे निकल जाओ। पता नहीं क्या ऐसे दिल में हो रहा है कि मैं जल्दी से जाके मिल लूँ सबसे। जैसे इंतज़ार नहीं हो रहा सदियों के आप नहीं मिले। मैं देखती हूँ लोग बाहर के मुल्क जाते हैं और 5-5 6-6 साल वो कैसे गुजार आते हैं यार। और बाहर की तो टिकट भी अब इतनी ज़्यादा हो गई है, 5 लाख 6 लाख तो टिकट ही है भाई। कौन इतना ज़्यादा पे करे, पे करके जाओ, पे करके आओ। तो लोग इसी वजह से ना कई लोग रह जाते हैं, ख़ास तौर पे कोई फौतगी वगैरह हो जाए या कोई शादी वगैरह हो जाए, तो जो लोग आउट ऑफ द कंट्री होते हैं वो मिस कर देते हैं इन चीज़ों को। अच्छा यार, अभी हम स्कूल से निकल पड़े थे और रास्ते में हमने रुकना था एक जगह पे, और वहाँ से हमने जो है टायर में हवा चेक करवानी थी। और टायर में जो है चारों जो है टायर जो हैं वो चेक करते हैं जब एक दफ़ा आपने लंबे सफ़र पे जाना हो ना, तो गाड़ी के टायर वगैरह चेक करते हैं, उनकी जो 30 उसमें जो है ना हवा होनी चाहिए। तो बाकी ये होता है कि मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, ये हम जब यहाँ से निकले थे, ये यहाँ पे डेट्स के ट्रीज़ लगे हुए थे। तो ये जैसे मुरझाए हुए थे, जैसे ज़्यादा धूप की वजह से ये इस तरह से हो गए और इनको पानी नहीं मिला, इनकी केयर नहीं हुई, इस वजह से ये अजीब से ऐसे सुकड़े सुकड़े थे। एक जगह पे हम गए थे, खैरपुर हम गए थे, और वहाँ पे इतने खिले खिले ट्रीज़ थे और वो सारे इस तरह से लगे हुए थे। खजूरों के सारे वो खजूरों के दरख्त थे और ऐसे खिले खिले थे, और सही पता चलता था कि उनकी कोई केयर कर रहा है, उनकी प्रॉपर केयर हो रही है। और देख के ऐसे दिल खुश हो जाता था, वाह यार खजूरों के दरख्त, इतने ज़्यादा दरख्त थे कि बस उनकी छाँव के नीचे आप बैठो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे गुजर गया। वहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे। तो दरख्तों का तो आपको पता ही है कि ट्रीज़ आर लाइफ, और ट्रीज़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। और कहते हैं ना कि इफ़ यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ। ट्रीज़ के बिना जो है ना, हम जिस तरह से अभी इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, चलो हम लोगों के घरों में जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो है एसी अफोर्ड कर लेती हैं, लेकिन बाकी जो इस तरह के मज़दूर टाइप होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं, उन्होंने दरख्तों की छाँव में भी बैठ कर निकालनी होती हैं अपनी गर्मियाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दरख्त ही काट देते हैं। अब बंदा उन्हें क्या कहे यार। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है ना दरख्त काटने का बड़ा ही ज़्यादा रिवाज है। उनको पता ही नहीं है यार दरख्तों की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जिन लोगों को इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, तो वो लोग क्या ही दरख्तों पे काम करेंगे। तो एजुकेशन ही है जो हमारे सिस्टम को बदल सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको एजुकेशन दें। तो हम लोग फिर रास्ते में सबसे पहले तो हम लोग रुके थे बेकरी पे, डॉल्फिन बेकरी थी। यहाँ से हम लोगों ने पानी लेना था, कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, स्नैक्स वगैरह लेने थे, जो रास्ते में हम लोग खाते रहे, मुँह चलता रहे, बातें शातें होती रहें, तो सफ़र गुजर जाता है। अगर मुँह ना चले तो फिर तो कहाँ सफ़र कैसे गुजरेगा। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं चॉकलेट ना खाऊं, लेकिन रास्ते ही रास्ते में मैंने 2 चॉकलेट ख़त्म कर ली। अच्छा, हमने सफ़र किया था, हमारी जो गाड़ी थी वो लैंड क्रूज़र थी, और इसका जो पेट्रोल है मैं इसका आपको बताती हूँ कि ये डेढ़ टंकी जो है ना, डेढ़ करवाई थी टंकी,
और रास्ते में एक दो दफ़ा फिलिंग जो है वो होती है, मतलब टोटल जो है वो 1.5 जो है ना वो 1.5 लगा लें कि वो 1.5 टंकी होती है, जिससे आप कहें कि आपका जो सफ़र वगैरह वो गुजर जाता है। और रास्ते में हमने स्टे 3-4 जगह पे किया था, मेरी वजह से स्टे 3-4 जगह पे किया था। अगर तो पिछली दफ़ा हम जब पंजाब से हमने सिंध सफ़र किया था, फिर सिंध से जब पंजाब किया था, तब हमने रास्ते में 2 दफ़ा स्टे किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने 4 बार हमने स्टे किया है रास्ते में। और टाइम जो हमें लगा था सिंध से पंजाब पहुंचने का वो था 8 आवर्स, 8 आवर्स 15-16 मिनट्स, इस तरह से हमें टाइम लगा था। क्योंकि मैं गूगल मैप पे सर्च करती रहती थी, भाई अब इतना टाइम रह गया पहुंचने में, इतना टाइम रह गया। तो रास्ते में जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से हमने ये कुछ पैटीज़ लिया था और पिज़्ज़ा का एक पीस था वो लिया था, और मतलब जिसने जो खाना था ना उसने वो लिया था। और मैंने अपने लिए शेक बनवाया था, और इतना को गंदा शेक था ना, ऐसे लस्सी लग रहा था। ऊपर से मैंने उसको कह दिया भाई शुगर फ्री शेक बना दो, और शुगर फ्री शेक उसने क्या बना दिया, उसने अजीब सी लस्सी सी बना दी, उसने मुझे योगर्ट शेक ही बना दिया। तो खैर वो मैंने पी लिया, मैंने कहा चलो ठंडा तो है ना, कुछ तो सुकून मिलेगा इस वजह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाहर धूप थी। अंदर तो चाहे जितना भी एसी चल रहा हो, लेकिन जब धूप लगी हो ना तो फिर इस तरह से अजीब सा ही कुछ घबराहट और ऐसे होती है। और जब हम पहुँचे लाहौर एंटर हम करने वाले थे, लाहौर एंटर करने वाले थे, कोई कह लें कि 10 मिनट रह गए होंगे, 10-15 मिनट रह गए होंगे। और यार इतनी तेज़ आंधी और कह लें कि बारिश वाला मौसम हो गया, और इतनी ज़्यादा आंधी और अजीब सा ही मौसम, डरावना सा मौसम हो गया था। डर लग रहा था कि यार ये क्या चक्कर है कि इस तरह से क्यों इस तरह मौसम हो गया। तो दिल ही दिल में दुआ भी करी जा रहे थे कि यार जल्दी जल्दी हम सफ़र में पहुंच जाएं, अच्छी तरह से हमारा सफ़र गुजर जाए, तो हम लोग सही सलामत पहुंच जाएं। तो साथ में आपको पेट्रोल का बताती चलूँ यार, 25,000 जो है ना वो पेट्रोल लगता है, और मतलब अब डीज़ल अगर आप फिल करवाओ तो वो 30,000 तक चला जाता है। और हम आए थे प्राडो में, तो प्राडो का जो ये पेट्रोल हमें लगा था, और हर बार यही लगता है, एक तरफ का आप ये लगा लें। और उनकी टायर की वो जो हवा है वो भी चेक करवानी होती है, वो भी 30-30 होनी चाहिए। और स्पीड जो है वो मोटरवे पे आपको पता ही है कि 120 की स्पीड पे ही वो आना जाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो उससे बचत हो जाती है। जीटी रोड से इसलिए नहीं आते क्योंकि जीटी रोड पे रश काफ़ी होता है, तो इसलिए मोटरवे ज़्यादा अच्छा है, मोटरवे से जल्दी पहुँच जाते हैं, इसलिए मोटरवे के रास्ते से ही भाई हम लोग तो आए थे। और 770 किलोमीटर टोटल जो है ना सफ़र, 770 किलोमीटर है मोटरवे से। 8 आवर्स 56 मिनट, 8 आवर्स 15 और 16 मिनट, इस तरह का कुछ टाइम जो है वो लगता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का मेरा पूरा व्लॉग। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि जो जो चीज़ें मैंने रास्ते में नोटिस की मैं सारी आपसे शेयर करूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे घर, और घर पहुँचते साथ ही बस दिल कर रहा था बस सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, जल्दी जल्दी मिलने लग जाओ घर वालों से। पुप्पो थी और बहना थी और मेरे मम्मी पापा भी थे, तो सारे घर वाले वेट में थे और मैं भी वेट में थी कि यार मैं देर बाद जा रही हूँ पंजाब, तो मैं जल्दी जल्दी जाके मिलूँ उनसे। ऐसे जैसे वेट ही नहीं हो रहा था, और इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी। पूरी सीट पीछे से ना खाली थी, पीछे वाली सीट पे हालांकि सामान हम रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखा था क्योंकि मुझे पूरी सीट चाहिए थी। और कंफर्टेबली मैं लेट के बैठ के जैसे मर्ज़ी, मैं अपनी गाड़ी में यही फ़ायदा होता है कि यार जिस तरह मर्ज़ी आप आओ जाओ, कोई मसला नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की पूरी वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग में। अब हम घर जाएँ पहुँच चुके हैं, तो फिर अब सबसे मिलना है, तब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट जो है वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ ये भी मुझे आइडिया दें। ओके बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।